मूवी की शुरुआत में हमें बस स्टॉप पर एक आदमी को बैठा हुआ दिखाया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट गम होता है। उसे देखकर लगता है वो काफी मासूम और भोला भाला इंसान होता है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है फॉरेस्ट गम काफी छोटा होता है और उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास ले आई होती है और डॉक्टर उसे अजीब तरह सा एक जूता पहना देता है और उसकी माँ को कहता है आपकी बेटा कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा क्योंकि उसका रीढ़ की हड्डी थोड़ा कमजोर है। अब फॉरेस्ट गम उस जूते के सहारे चलने लगता है। फॉरेस्ट गम का किसी स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है, पर किसी भी तरह के स्कूल में उसका आखिरकार एडमिशन हो ही जाता है। फॉरेस्ट गम जब पहली बार स्कूल बस से स्कूल जा रहा होता है तभी उस बस में एक जेनी नाम की लड़की के साथ उसका फ्रेंडशिप हो जाता है। अब वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखते हैं। एक दिन जब वो दोनों जा रहे होते हैं तभी उनके स्कूल के कुछ नॉटी बच्चे उन्हें परेशान करने के लिए आ जाता है और वो फॉरेस्ट गम पर पत्थर फेंकते हैं जिससे फॉरेस्ट गम गिर जाता है। तो जेनी उसे उठाकर कहती है भागो, तो फॉरेस्ट गम वहां से भागने लगता है। वो नॉटी बच्चे भी साइकिल लेकर उसका पीछा करता है। तो फॉरेस्ट गम धीरे धीरे और भी तेजी से भागने लगता है तो उसका जूते की लोहे की सलाखे अपने आप ही टूट जाता है और वो इतना तेजी से भागता है कि वो लड़के उसे पकड़ ही नहीं पाता और उसे पहली बार पता चलता है कि वो इतना तेजी से भाग भी सकता है। अब हमें कुछ सालों की बाद की सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों बड़े हो चुके होते हैं। वहां पर वो बच्चे भी आ जाते हैं जो बचपन में उसे परेशान किया करता था, जो आज भी उस पर पत्थर फेंक के परेशान करता है। जो देखकर फॉरेस्ट गम वहां से भागने लगता है तो वो लोग भी कार लेकर उसकी पीछा करता है, पर उसकी रफ्तार के सामने उन लोगों का कार भी उसे पकड़ नहीं पाता और वो भागते भागते एक फुटबॉल ग्राउंड पर आ जाता है जहां पर मैच चल रहा होता है। वहां पर जो प्लेयर होता है वो बॉल लेकर गोल की तरफ भाग रहा होता है, पर फॉरेस्ट गम उनसे भी आगे निकल जाता है। ये देखकर टीम की कोच काफी इम्प्रेस हो जाता है और फॉरेस्ट गम को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसे गेम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, उसे सिर्फ पता है बॉल लेकर भागना है। तो उसके हाथ जब भी बॉल आता है तो वो अपनी तेज रफ्तार से भागता है, पर उसे पता ही नहीं होता है कब रुकना है, इसीलिए वो कभी कभार बॉल लेकर अपने घर ही भाग जाता है और उसके वजह से वो लोग काफी मैच भी जीतता है जिससे फॉरेस्ट गम भी फेमस हो जाता है। फिर एक ऑफिसर फॉरेस्ट गम को आर्मी में ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो आर्मी के ट्रेनिंग के लिए बस पर जा रहा होता है जहाँ पर और भी लोग ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। फॉरेस्ट गम काफी मासूम और बच्चे जैसा माइंड का इंसान होता है, इसीलिए कोई भी उसे अपने साथ नहीं बिठा रहा होता है। तभी बाबा नाम की एक आदमी उसे अपने पास बैठने का जगह देता है और उन दोनों में काफी अच्छा दोस्ती भी हो जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट गम और उनके साथियों को वियतनाम भेज दिया जाता है जहाँ पर वॉर चल रहा होता है। वहाँ पर उसके साथ उसके फ्रेंड बाबा होता है जो उसे कहता है हम दोनों आर्मी से रिटायर्ड होके एक बोट खरीदेंगे और वो बोट लेकर हम समंदर में मछली पकड़ने जाएंगे जिससे हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। तभी वहाँ पर दुश्मन हमला कर देता है और गोला बारूद चलने लगता है। तभी फॉरेस्ट गम बिजली की रफ्तार से वहाँ से भाग जाता है, पर उसे अचानक याद आता है उसके साथियों वहाँ पर अभी भी फंसा हुआ होता है। तो वो वापस जाकर देखता है उसके सारे साथियों घायल हो चुका होता है। तो वो उन सबको अपनी कंधे में लेकर बिजली की गति से सेफ जगह पहुंचा देता है, लेकिन उसका फ्रेंड बाबा को सीने पर गोली लगा हुआ होता है जिससे उसकी मौत हो जाता है। अब फॉरेस्ट गम को बहादुरी से सेना की जान बचाने के लिए मेडल दिया जाता है। वहाँ पर उसका मुलाकात बचपन की दोस्त जैनी से होती है जो अभी प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है और वो दोनों बातें कर ही रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और जेनी उसके साथ चली जाती है, जो देखकर फॉरेस्ट गम काफी दुखी हो जाता है। अब आर्मी में एक आदमी पिंग पोंग खेल रहा होता है तो फॉरेस्ट गम उसे देखता है। वो आर्मी मैन उसे कहता है ये गेम खेलना बहुत ही आसान है, बस बॉल से तुम्हारा नजर हटना नहीं चाहिए। तो फॉरेस्ट गम बॉल से अपनी नजर बनाए रखता है और खेलना शुरू कर देता है, जिससे वो कुछ ही दिनों में काफी अच्छा प्लेयर बन जाता है और सारे सोल्जर उसकी खेल को देखकर हैरान हो जाता है और उसे इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भी भेज दिया जाता है। पर फॉरेस्ट गम जो कि एक मासूम बच्चे जैसा माइंड का इंसान होता है, उसे गेम के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं होता है। उसे सिर्फ पता होता है गेम पर नजर बनाए रखना होता है और वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी जीत जाता है जिससे वो सेलिब्रिटी बन जाता है। अब कुछ ही दिनों बाद फॉरेस्ट गम को आर्मी से रिटायर्ड कर दिया जाता है और उसे रिटायरमेंट का कुछ पैसा मिलता है, जिससे वो एक बड़ा सा बोट खरीद लेता है, जो कि उसका दोस्त बाबा का ड्रीम था कि वो दोनों आर्मी से रिटायर्ड होके एक बोट खरीदेंगे जिससे वो दोनों मछलियां पकड़ेंगे।
अब वो उस बोट का नाम रखता है जेनी, जिससे वो अभी भी प्यार करता है। एक दिन वो देखता है समंदर के किनारे एक आर्मी मैन बैठा हुआ होता है जो उसी का ही इंतजार कर रहा था, जो कि फॉरेस्ट गंप को नफरत करता है क्योंकि फॉरेस्ट गंप ने उसका जान बचाया। वार की वजह से उसका दोनों पैर चला जाता है, इसीलिए वो मरना चाहता था, पर फॉरेस्ट गंप ने उसे बचा लिया। फॉरेस्ट गंप अपनी नाव से छलांग लगा के उसके पास चला आता है और उसे अपनी बोट का एक मेंबर कर लेता है। अब वो दोनों एक साथ मछली पकड़ने जाता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था, पर वो दोनों हार नहीं मानता, फिर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो दोनों काफी मेहनत करता है और मछली पकड़ने की कोशिश करता है। आखिर वो दोनों इतना मछली पकड़ता है कि बहुत जल्दी वो लोग अमीर बन जाता है। अब उनके पास और भी सारे मछली पकड़ने की बोट हो जाता है और वो एक कंपनी भी खोल लेता है जो अमेरिका में पूरा फेमस हो जाता है। एक दिन फॉरेस्ट गंप को पता चलता है उसकी माँ बीमार है, जिससे वो भागता हुआ घर चला आता है, पर उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिससे फॉरेस्ट गंप काफी दुखी हो जाता है और वो बोट पर वापस नहीं जाता, गार्डन पर ही घास काटने का काम कर लेता है। पर उसकी बोट की पार्टनर उसके हिस्से का पैसा भेज देता है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है, और वो उसका एक हिस्सा पैसा उसकी फ्रेंड बाबा की माँ को देता है, एक हिस्सा चैरिटी में भी दे देता है। अब जेनी भी वापस आ चुकी होती है और वो दोनों एक साथ टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। फॉरेस्ट गंप उससे बचपन की तरह बातें करते रहते हैं और जेनी सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुनती रहती है, और एक रात वो दोनों काफी क्लोज चले जाते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले सुबह फॉरेस्ट गंप उठकर देखता है जेनी जा चुकी होती है, जिससे वो टूट जाता है और उसका मन करता है वो सिर्फ भागे, इसीलिए वो भागना शुरू कर देता है। वो लगातार कई महीनों और सालों से सिर्फ भागता है। लोग उसे पूछता है तुम क्यों भाग रहे हो, पर उसके पास कुछ भी जवाब नहीं होता है क्योंकि वो किसी वजह के लिए नहीं भाग रहा है, बल्कि उसका मन कर रहा है, इसीलिए वो भाग रहा है। और वो भागने में भी फेमस हो जाता है, इसलिए वो जहाँ से भी गुजरता है लोग उसका पीछे पीछे भागता है। इसी तरह भागते भागते 3 साल हो जाता है, तब अचानक वो रुक जाता है और उसके पीछे भागता हुआ लोग भी रुक जाता है और उसे सुनने के लिए बेताब होता है। तब फॉरेस्ट गंप सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं थक गया हूँ। फिर वो घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद उसे जेनी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है जेनी उससे मिलना चाहता है। यहाँ से कहानी पेजेंट में चला आता है जहाँ फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पर बैठा हुआ है और वो एक औरत को एड्रेस पूछता है जो कि जेनी की घर की एड्रेस थी, तो वो औरत एड्रेस बता देता है और फॉरेस्ट गंप दौड़ के जेनी की घर में चला आता है। जेनी उसे अपने बेटे से मिलाता है जो कि फॉरेस्ट गंप की बेटा था। फॉरेस्ट गंप अपने बेटे को देखकर काफी खुश होता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं, पर जेनी की एक बीमारी थी जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। अब फॉरेस्ट गंप अपने बेटे को लेकर ही जिंदगी गुजारने लगता है। वो उसे कहानी सुनाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, एक माँ की तरह ख्याल रखता है। उसका बेटा काफी इंटेलिजेंट भी होता है और इस मूवी का यही द एंड हो जाता है। गाइस, फॉरेस्ट गंप की तरह और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रहे घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं।